Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Modern Education. Hope you all are doing well और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे प्लस रिवीजन भी. कल हमने डिस्कस करा था पॉलिटी के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन कि कितने आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं. आज हम उसी को फर्दर स्टडी करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से समथिंग कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं हिंदी मीडियम एंड उर्दू मीडियम कि मैं हर एक वर्ड को ट्रांसलेट कर दूं. देखिए, ट्रांसलेशन कर तो सकती हूँ बट इसके लिए टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब भी आप ये वीडियो देखें या आप कुछ भी लेक्चर किसी का भी सुन रहे हैं तो नोटबुक साथ में लेकर बैठें, क्योंकि नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे जो पढ़ाया जा रहा है वो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं. बाकी मैं कोशिश करूँगी जो आपके मेन वर्ड्स हैं उसको मैं तीनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दूँ. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज के फंडामेंटल राइट्स. तो ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स. इसको हिंदी में मौलिक अधिकार और उर्दू में बुनियादी हुकूक के नाम से जाना जाता है. बेसिकली ये कौन से राइट्स हैं? ये बेसिक राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करें हैं, जो एक ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं. अब चाहे इसके अंदर फूड हो गया, हमारा क्लोथ्स हो गया, हाउस हो गया, ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं. और यही सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मौजूद हैं. अब क्या इक्वालिटी हो गई, फ्रीडम हो गया, हमारे एजुकेशनल राइट्स हो गए, हमारे रिलीजियस राइट हो गए और हमारी फ्रीडम हो गई. ये सब किस में है? ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है. और अगर ये मेंशन्ड है कि अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनता है तो वो कानून की नज़र में ऑफेंसिव होगा, वो गुनहगार होगा. और इसकी बेसिस पर हमें जस्टिस मिल सकता है. और इसमें ये भी है कि हम किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. ये किसी भी कास्ट, किसी भी बिलोंगिंग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, हर एक सिटीज़न को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हैं, इंडियन सिटीजन्स को. और इसमें कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो विदेशी लोगों को भी प्रोवाइडेड हैं. अब ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, जो आता है आर्टिकल 14 टू लेकर आर्टिकल 18 में. इसको हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार, उर्दू में मसावत का हक. इससे ये है कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, यानी ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. यानी कोई कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना रेस पे, ना रिलीजन पे, इवन ना जेंडर के बेस पे. ऑल आर इक्वल, सभी लोग इक्वल हैं. कोई अपर क्लास का नहीं है, कोई लोअर क्लास का नहीं है. अगर कोई गलत हो रही है, अगर कोई बड़ा लीडर है या कोई एक आम आदमी है, तो अगर बड़े लीडर को भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है. तो यानी ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इक्वालिटी है. सेकेंड आता है आपका राइट टू फ्रीडम, जो आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, यानी स्वतंत्रता का अधिकार. हमें आज़ादी है, हमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वहाँ पर घूम सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं. इसके अंदर इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू प्रोटेस्ट, जो आजकल बहुत न्यूज़ में है. जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया वो आर्टिकल 19 के तहत ये हमें बोलता है कि हमें प्रोटेस्ट करने का, यानी अगर हमें गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी, उसके कोई भी हमें लॉ समझ नहीं आ रहा है तो हम उसके खिलाफ इजीली आवाज़ उठा सकते हैं. लेकिन वो होना चाहिए लॉ के अंदर. ये नहीं कि हम वायलेंस कर रहे हैं या फिर अपने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है हमें. थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर हमारे जो आता है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार. उर्दू में बोलते हैं इसे इस्तेहसाल के खिलाफ. अगर कोई भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, यानी तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, आपकी चाइल्ड लेबर हो गई, वो उसके लिए क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. यानी उसके सारे राइट्स इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं कि हम छोटे बच्चों से जो है लेबर ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, उनको फैक्ट्रीज़ में हम काम नहीं करा सकते, कुछ या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर उनको ख़तरा होते हैं, हज़ार्डस प्लेसेस पर हम काम नहीं करा सकते. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. फोर्थ है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 to 28, यानी कि मज़हब का हक. ये सब बहुत अच्छा राइट है. इसमें यह है कि अगर आप कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहते, यानी आप एथीस्ट बन के भी जीना चाहते हैं, तो वो ये भी राइट हमें प्रोवाइड करता है. हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी आइडल की वर्शिप कर सकते हैं, कभी भी अपना कन्वर्जन कर सकते हैं. तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन.
और जो हमारी भारत की जो संस्कृति है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिलीजन है वो हमारे भारत में ही मिलते हैं। सिर्फ फिफ्थ है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, यानी सांस्कृतिक अधिकार, उर्दू में बोलते हैं सकाफती और तालीमी हक। तो यार ये बेसिकली हम इनको माइनॉरिटीज़ राइट भी बोल सकते हैं। माइनॉरिटीज़ राइट मतलब जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, जैसे इंडिया में आपके सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं। यानी अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, ताकि उनको एक पर्टिकुलर रिलीजन, अपने रिलीजन के लिए वो उसको आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस खोल सकें। जैसे आपने सुना होगा क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं, वो मुस्लिम्स स्कूल्स होगा या सिक्स स्कूल होगा, वहाँ एक अपने रिलीजन को लेकर भी एक प्रमोशन के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं। तो ये यहाँ इस राइट के थ्रू वो इजीली खोल सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम किसी और को मना नहीं कर सकते, वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, लेकिन जब हम इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे तो हम तब पढ़ेंगे। लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार या आईनी इलाज, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि इतना इम्पॉर्टेंट बोल दिया इसे कि उन्होंने इसको सोल ही बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये इसलिए है कि अगर हमें लगता है कि कानून ने कुछ गलत कर दिया है या फिर कोर्ट ने कुछ गलत फैसला ले दिया है, तो हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं कि नहीं, हमें आपका ये फैसला ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या आपसे गलती हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए उसकी रेमेडी ये प्रोवाइड करता है, ये राइट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट हो गया, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। अब इसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि 6 राइट्स हैं, उसको सेपरेटली करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इसके लिए समझ अच्छे से हो जाए। तो बस मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एक नए वादे के साथ। कभी देखो अगर बुरा तो मत सहो, कभी देखो अगर बुरा तो मत सहो, बल्कि उसके लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये हो सकता है कल को आपके भी साथ, क्योंकि ये हो सकता है कल को आपके भी साथ। इसीलिए हम मिलाते हैं हाथ और वादा करते हैं अब गलत बात कभी नहीं सहेंगे और अपने भारत को बुराई से मुक्त करेंगे। जय हिंद।